शुरुआत मैं मनीष जी आप ही से करना चाहूंगा। आप आ गए हैं समय पे, बाकी लोग तो नहीं आए हैं। मैं सोच रहा था आ जाएंगे। इलाहाबाद की स्थिति क्या है और क्यों ये इनका कार्यक्रम अचानक जो वेन्यू था वहां रद्द किया गया? अनम्यूट कर लीजिएगा मनीष जी। जी, बहुत शुक्रिया अमरीश जी। सबसे पहले तो आप देखें कि प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जेन जी उठ खड़ा हुआ है, जेन अल्फा जगह-जगह इस सरकार में जो इनकी शिक्षा विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ सवाल कर रहा है, शिक्षा में सुधार को लेकर के, सरकार के उत्तरदायित्व को सवाल को लेकर के सड़कों पे है। और उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, उसका परिणाम हमको देखने को मिला कि सरकार एकदम पूरी तरीके से डर गई। इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें करीब 10 से 15 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। जो देश भर में एक माहौल बना कि जो डेमोक्रेसी का सवाल एक प्रमुख सवाल जब बन करके उभरा, लोग लिखने लगे, बोलने लगे, तो सरकार को डर करके पीछे हटना पड़ा, कुछ छात्रों की रिहाई भी करनी पड़ी। अब इसी क्रम में आप देखें कि इलाहाबाद में एक तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक सवाल है कि वहाँ फीसेस बढ़ा दी गई हैं। मैं खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था तो मेरी फीस तब से लेके अभी तक ₹500 महीना ही है। लेकिन मेरे जस्ट ठीक बाद जो बैच आया उस बैच की फीस 16,000 कर दी गई और हर साल 10% बढ़ोतरी होते-होते आज वो ₹500 फीस से बढ़ करके सीधे ₹20,000 फीस हो गई। एक तरफ फीस बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या है, उनमें भारी कटौती की जा रही है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट है। स्टूडेंट अपने राइट्स के लिए बात ना करे, इसके लिए स्टूडेंट यूनियन खत्म कर दिया गया है और विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से एक तरीके से बर्बादी की कगार पर ला दिया गया है। और उन्हीं सब का परिणाम है, इस इग्नोरेंस का परिणाम है कि जो यूनिवर्सिटी 100 में रैंक करती थी एनआईआरएफ की, आज वो 200 के पार चली गई है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इन सब के सवाल को लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार उसमें आंदोलित आंदोलित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले यूनिवर्सिटी में सस्पेंशन लेटर पकड़ाया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, गुंडे भेज करके उनके साथ मारपीट की जाती है और लगातार इस तरह का धारावाहिक क्रम चल रहा है। तो एक तरफ जो जेन मूवमेंट हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार के सवाल को लेकर के कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी का प्रोग्राम 8 तारीख को यहाँ पर होना तय हुआ है, तो जाहिर तौर पे जिस तरह की विपक्ष की एकजुटता इस पूरे प्रोटेस्ट में शिक्षा में सुधार के सवाल को लेकर के, विश्वविद्यालयों को बचाने के सवाल को लेकर के आई है, तो विश्वविद्यालय पूरी सरकार इस बात को लेकर के खौफज़दा है कि अगर ये छात्रों का अलग-अलग जगह से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो शिक्षा को बचाने के लिए स्टूडेंट लड़ रहे हैं, अगर वो एक साथ आ गए, अगर इन लोगों ने मिल करके राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए, राहुल गांधी इनके साथ आ लिए, चूँकि जस्ट उनके घर के बगल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो लोकेशन है, लाइब्रेरी गेट है जहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महज़ 500 200-300 मीटर की दूरी होगी। तो इन सब चीज़ों से सरकार इस कदर डरी हुई है कि इन्होंने जो केपी ग्राउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं उस जिसमें इन्होंने परमिशन दी हुई थी और वो परमिशन देने के बाद इस तरह का फ़ोर्स किया गया है, इस तरीके से वो प्रेशर बनाया गया है कि उस परमिशन को कैंसल करवा दिया गया है। और वो ये दिखाता है कि जिस तरीके की तैयारियाँ चल रही थी कांग्रेस के लोगों की जगह-जगह स्टूडेंट्स के बीच में संवाद, डायलॉग, डेलीगेसीज़ में डायलॉग, कोचिंग्स में डायलॉग, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन जो चल रहा था, उन सब का ये एक था कि एक बड़ा मास चंक जो ये यूनाइटेड जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसके साथ खड़ा होने जा रहा है। लोग इन सारे सवालों के साथ शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और यूनिवर्सिटी सिस्टम को बचाने के लिए, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बचाने के लिए, जो डेमोक्रेसी का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको लेकर के हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ जो पार्लियामेंट मार्च था उसमें किस तरह का व्यवहार किया गया। हमने देखा कि खुद इलाहाबाद में जगह-जगह स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियाँ की गई। तो ये जो सारा सवाल है ये एकजुट होकर के विपक्ष की एक ताकत को और मजबूत करता और सरकार की वास्तविकता को जनता के सामने लेकर के आता। तो इन्हीं सब के कारण मौजूदा सत्ता ने मौजूदा व्यवस्था ने सरकार में बैठे लोगों में ये खौफ की स्थिति पैदा हुई, किसी भी रूप में इनको एक जगह एकत्रित मत होने दो। किसी भी रूप में इनको एक जगह संगठित रूप से इनको आवाज़ मत बनने दो और अगर ऐसा कुछ होता है, तो ज़ाहिर तौर पर जो जेन आंदोलन का परिणाम जंतर-मंतर से आया, उसी तरह का कुछ परिणाम आने वाले 27 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक निर्णायक स्थिति पैदा कर सकता है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा,
उसी तरीके से संभव है कि इस मोमेंटम का परिणाम इस रूप में तब्दील हो कि पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को जाना पड़े। तो ये जो डर का माहौल है, युवाओं के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, आए दिन इलाहाबाद जैसे शहर में जो सफोकेशन के साथ 8 बाई 10 के कमरे में स्टूडेंट दाल चावल उबाल करके बंद कमरे में या स्टडी सेंटर्स में अपनी आंखें फोड़ रहा है, बदले में उसे पेपर लीक, भ्रष्टाचार और धांधली मिलती है। जो शिक्षक भर्ती हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार में 5 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती अभी हमने देखा कि जब इंडिया अलायंस की सरकार थी वहां पर हो गई, लेकिन यूपी में 2018 की शिक्षक प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई हुई है और आज तक उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। उसी तरीके से इस तरह के तमाम लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट सबसे जिंदगी के बेहतरीन समयों को बंद कमरों में बर्बाद करने के लिए मजबूर है, बेबस है। तो इस बेबसी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग संगठित हो रहे हैं। लोग बाहर आ रहे थे और लोग तैयारी कर रहे थे कि इस सरकार को किसी भी रूप में उखाड़ फेंकना है, और लोग सुनने के लिए आ रहे थे इस डायलॉग को जो राहुल गांधी करने जा रहे थे। तो इन सब का एक संगठित आक्रोश से डरी हुई सरकार ने यही वाजिब समझा कि किसी भी रूप में इस एकजुटता को कायम नहीं होने देना है, अदरवाइज इनके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता, सत्ता इनकी जाने वाली है। तो इस डर ने इनको इतना बेबस किया, इतना मजबूर किया कि ये उस प्रोग्राम को कैंसिल करवाना ही इन्होंने वो समझा। लेकिन हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की तैयारी है, आई होप कि राहुल गांधी जी आएंगे, इलाहाबाद के लोग उनका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि वो आए, बिल्कुल सबकी बात सुने और एक मजबूत विपक्ष इन सारे सवालों के साथ खड़ा हो ताकि इस फांसीवादी सरकार को पीछे ढकेला जा सके। जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.